चलें जी, अब दोबारा से हम एक दफ़ा वो से रिकैप कर लेते हैं। हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम कि जब मैं इसे क्लिक करता हूँ फंक्शन ट्रिगर होता है, तो क्योंकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ फंक्शन गेट एलिमेंट बाय क्लास गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो इट मीन्स कि ये मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स देगा, एक नहीं देगा। तो जब मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न होते हैं तो वो हम जब किसी वेरिएबल में सेव करते हैं तो वो वेरिएबल नहीं रहता, वो अरे बन जाती है। तो अरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना हो तो मैं सिंपली अरे का नाम कंसोल कर देता हूँ। अगर उसके किसी एक एलिमेंट को डिस्प्ले कराना हो तो सिंपली मैं उसका इंडेक्स लिखता हूँ। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको 0 करेगा कंसिडर, इसको 1, इसको 2, इसको 3, यहाँ से देख लें। तो मैं 3 करूँगा, रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो ये सिर्फ मुझे थर्ड वाला पैराग्राफ देगा, ये वाला आई एम पैराग्राफ 3, आई एम पैराग्राफ 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को जिसको मैंने टारगेट कर लिया है, मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ, इसका स्टाइल चेंज करूँ। तो किसी भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करने के लिए पहली बात ज़रूरी है कि आप उस एलिमेंट को एक्सेस करें। तो एक्सेस तो हमने कर लिया, तो एक्सेस करके अब क्या करना है, डिस्प्ले तो नहीं करवाना मुझे, कंसोल तो नहीं करवाना, या कंसोल होता रहे साथ ही मैं दूसरा काम भी कर दूँ। मैंने सिंपली इस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया और मुझे ये डिस्प्ले भी हो रहा है। अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, तो मैं सिंपली साथ लिखूंगा डॉट स्टाइल, और कौन सा स्टाइल, डॉट कलर कर दूं इक्वल्स टू, यहाँ मैं अपनी मर्जी का कलर स्पेसिफाई कर दूं। ये लाइन मेरे ख्याल में आप इससे फेमिलियर हैं, हम पहले भी करते चले आए हैं, बिल्कुल सिंपल में भी हमने किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो अब सिंपली हमने एलिमेंट को गेट करने का तरीका डिफरेंट कर लिया, बाकी चीज़ तो वही फॉलो कर रहे हैं हम अगली वाली। सो यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ आई एम द पैराग्राफ 3, इसका कलर चेंज हो गया। दोबारा क्लिक करूँगा तो आई एम द पैराग्राफ 3, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। दो के ये कंसोल भी हो रहा है। क्लियर हो गया जी। अब मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा कलर तो रेडी हो रहेगा, ये दोबारा आता रहेगा साथ साथ। ये बात क्लियर है। एक चीज़ और शायद आपने नोट की हो, और नहीं नोट की तो आप देख लें। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ देखें इसने इनलाइन स्टाइलिंग की है, स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड, ये ऑटोमेटिकली इसने दे दी ओनली बिकॉज ऑफ दिस लाइन। तो जब हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कोई स्टाइलिंग देते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि वो स्टाइलिंग क्या होती है, इन लाइन, उसी लाइन में ऐड हो जाती है। लेटर हम ये देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल CSS में कोई स्टाइल ऐड करें या वहाँ से स्टाइल को डिलीट करें तो वो कैसे होगा, दैट इज समथिंग वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट। बट यहाँ तक समझ आ गया जो कल मैंने छोड़ दिया था, लास्ट में करके छोड़ दिया था। ओके। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का स्टाइल चेंज करना चाहूँ, पहले तो मैं ये इसके स्टाइल्स एक से ज़्यादा चेंज करना चाहूँ। अभी मैंने सिर्फ कलर रेड किया है, मैं चाहता हूँ अब इसका बैकग्राउंड भी कर दूँ रेड। तो मैंने सिंपली इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और मैंने इसको दे दिया जी, कलर के बजाय इसको मैंने दे दिया डॉट और बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड एक ही वर्ड है यार, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो ना इसके दो काम हो जाएंगे, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया और इसका अपना कलर जो है वो रेड हो गया। आप जितने मर्जी स्टाइल्स देना चाहें दे सकते हैं। मैं एक और स्टाइल देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ जी स्टाइल डॉट पैडिंग, और पैडिंग दे दो इसको 16 पिक्सल्स हर साइड से। सो व्हेन आई गो टू दिस, क्लिक दिस, तो उसने साथ में पैडिंग भी दे दी, और साथ ये देखें सारी स्टाइलिंग वो रेंडर कर रहा है, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर दिस 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 दिस। होप सो ये समझ आ गई होगी आपको। तो अब अगर मैं यही काम किसी और के लिए करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दूंगा, लाइक 0 पे कर दिया मैंने, इसको भी 0 पे कर दिया। अब कलर ये भी कर सकते हैं आपके, दो काम करें एक ही चीज़ के क्लिक पे, कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो, और 3 इंडेक्स पे जो है उसको सिर्फ पैडिंग मिल जाए। तो ये देख लें, 3 इंडेक्स वाले को सिर्फ पैडिंग मिली और कलर बैकग्राउंड 0th का चेंज हुआ। यही सारे काम आप 0 के साथ करें तो ये हो जाएगा। तो यानी आप एक क्लिक पे जितने मर्जी एलिमेंट्स को चेंज कर लें, जितने मर्जी एलिमेंट्स के स्टाइल्स को चेंज कर लें, जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी लाइनें लिख लें। ये बात समझ आ गई है जी? ओके।
तो ये था हमारा स्टाइल, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी है, मसला अभी भी है, और उस मसले को एड्रेस करने के लिए आज का टॉपिक मैं नया शुरू करूँगा। वो ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन सारे एलिमेंट्स की स्टाइलिंग चेंज करनी है, यानी जितने एलिमेंट्स हैं इस केस में 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स, और उन सब के सब की स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे इतना लंबा तरद्दुद करना पड़ेगा। ये दिस इज फॉर एलिमेंट 1 1 1। तो अब जीरोथ एलिमेंट की भी 3 प्रॉपर्टीज चेंज करेगा, फर्स्ट एलिमेंट की भी 3 प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। ठीक हो गया? इसी तरह अगर मुझे सेकंड का करना है तो आई वुड कॉपी इट अगेन, आई वुड पेस्ट इट अगेन, एंड आई वुड लाइक टू चेंज इट्स इंडेक्स वंस अगेन। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये तो बहुत बड़ा हेडेक है यार? ये तो कोड इतना बड़ा हो जाएगा, कौन दिमाग खराब है इस काम को करेगा बार बार? तो देयर मस्ट बी अ स्मार्ट वे टू डू दैट सेम टास्क, एंड देयर आर इन फैक्ट मोर देन वन solutions. So let's talk about one of those solutions. तो ये देखें, तीसरे इंडेक्स वाले को भी यही चीज़ मिल गई, सो लास्ट वन को भी हम यही कर देते हैं, 4, सॉरी वेयर इज 4 वंस अगेन, क्या हो गया यार, एंड 4 वंस अगेन। यहाँ तक क्लियर है जी? होप सो क्लियर ही होगा। लेकिन अब देखें, ये तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया काम, और अगर यहाँ लेट सपोज पैराग्राफ 6 7 8 होते तो ये लाइनें इसी तरह मल्टीपल हो जाती। तो इसका कोई छोटा सा शॉर्टकट होना चाहिए, और वही शॉर्टकट आज का हमारा नया टॉपिक है। ठीक है? तो मैं टेम्परेरीली इन सारी चीज़ों को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, या कमेंट ना भी करूँ तो कौन सा वो कॉल हो रहा है, क्लिक पे कॉल हो गया, हम क्लिक नहीं करेंगे। तो मैं एक अलग से नया टॉपिक शुरू करता हूँ आज, और फिर बताऊँगा कि मैं उस टॉपिक को इस सोल्यूशन को स्मार्ट बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है? एंड दैट टॉपिक इज़ लूप्स। प्रोग्रामिंग जिन्होंने ऑलरेडी कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको लूप्स का आइडिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं है, अभी मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपको नहीं भी पता पहले तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है? सो मैं इस फंक्शन को कमेंट कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पे आप आए जी। वैसे लूप का आइडिया कितने लोगों को है, मुझे कुछ थोड़ा सा बता देंगे? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप क्या होती है? मेरे ख्याल से कंटिन्यूस कोई भी चीज़ को हम चलाना चाहते हैं, लाइक ठीक कोई भी वैल्यू हम रिपीट करवाना चाहते हैं, लाइक ठीक, ये लफ्ज़ रिपीट ठीक बोला है आपने। अब यानी एक ही स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करें, ओवर एंड ओवर एग्जीक्यूट करें, 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा या एनी नंबर ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी दफ़ा हम चाहते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, खास काम हो रहा है, यानी एक ही चीज़, यही 3 स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ भी वही 3 स्टेटमेंट्स, 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 तो यहाँ भी वही 3 स्टेटमेंट्स। तो यानी ये क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट हो या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो, उनको अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहें तो बजाय उसको इतने लंबे चौड़े काम खुद लिखने के हम लूप लगा लेते हैं। तो लूप से हम एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी हर दफ़ा लूप उसको रिपीट कर देगी। ठीक है? सो पहले हम सिर्फ लूप को अलग से समझते हैं, लूप क्या करती है और जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे लिखी जाती है। लूप्स 3 4 तरह की होती हैं जावास्क्रिप्ट में, वन बाय वन हम सारों को पढ़ेंगे, बट लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वेरी फर्स्ट वन विच इज द वेरी बेसिक एंड सिंपल एज वेल। लूप लिखने का सिंटैक्स क्या है कि आप सिंपली लिखेंगे पहले फॉर का कीवर्ड, ये फॉर लूप है, और उसके बाद इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस में क्या लिखना है मैं बताता हूं, लेकिन ये लूप का पूरा सिंटैक्स है। सिंपली फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स, एंड देन कर्ली ब्रेसेस या दरमियानी ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके दरमियान जो कुछ भी आएगा उसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करना होगा या रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होगा,
उनको हम लूप की बॉडी के अंदर रखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं एज्यूम करता हूं कि मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिपीट करना चाहता हूं विच इज कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सिंपली हेलो, जस्ट टू मेक यू क्लियर हाउ डज अ लूप वर्क। ओके जी। अब मैंने ये तो बता दिया कि लूप की बॉडी में क्या हो, सिंपली कंसोल पे जाके एक हेलो का मैसेज दे दे। अभी अगर मैं इस हालत में इसे रन करूंगा तो इट विल गिव मी एन एरर। ठीक है, वो एरर क्यों है? वो एरर इस वजह से कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या देना है? मैंने ये चीज़ तो कहीं स्पेसिफाई ही नहीं की कि लूप कितनी दफ़ा चले, यानी कितनी दफ़ा रिपीट करे हेलो को, कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे एंड करे। तो बेसिकली फॉर लूप को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं एट मेन। पहली चीज़ वो वेरिएबल जिसमें हम ये बताते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो, तो हम उसको यूँ लिखते हैं लेट आई इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज आई? आप इसको 1 भी कर सकते हैं, इसको 2 भी कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। Now I indicates the starting value from where loop has to start the counting। यानी I वो वैल्यू है जिससे लूप ने काउंटिंग को स्टार्ट करना है। ये बिल्कुल वही मिसाल है जी कि जैसे पहली दफ़ा एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरा चक्कर मुकम्मल होगा तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड समथिंग लाइक दैट। कैसे 1 2 3 होगी मैं बताता हूँ। अभी तक सिर्फ ये है कि फॉर लूप में इस ब्रैकेट में आप पहला एक वेरिएबल देंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग वैल्यू से। अब स्टार्टिंग वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नॉर्मली ये 0 या 1 होती है कि हम स्टार्ट 1 से करते हैं काउंटिंग, या 0 से करते हैं। सेकेंड आइटरेशन में ये है कि आई चेक हो, मैं फॉर एग्जाम्पल इसे 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या 10 दफ़ा रिपीट करना चाहता हूँ, तो सेकेंड वैल्यू का मतलब ये है कि हम उसे एंडिंग लिमिट देते हैं कि कहाँ तक ये लूप जानी चाहिए, यानी काउंटिंग कहाँ तक जानी चाहिए। तो इस केस में ये है कि आई 1 से स्टार्ट हो और आई 10 तक जाए। अब ये बीच में लेस देन क्यों लिखा, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। 10 तक जाए ये एंडिंग लिमिट है, और एंड पे आप यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं। आई होप इंक्रीमेंट का आपको पता है या नहीं? नो सर। ओके, थोड़ी देर रुक जाए, सॉरी, इसको भी कमेंट करें। इंक्रीमेंट बेटा ये होता है कि मैंने लेट सपोज एक वेरिएबल लिया, बिल फर्ज आई ही ले लेते हैं, और उसमें वैल्यू दी 1। ठीक है, अब मैंने इस वैल्यू को दिया कंसोल डॉट लॉग, क्या शो होना चाहिए? लॉग पे क्या शो होना चाहिए? 1 सर। 1 ऑब्वियसली, एंड हियर इज द 1। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट के बाद यूं लिख दूं आई प्लस प्लस, तो इस i प्लस प्लस का मतलब ये है कि i की जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, इस i में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? 1 है, जो ऊपर असाइन हो रही है। तो 2 दफा प्लस लिखने का मतलब है कि उस i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट का मतलब एक ऐड कर दो। जब भी हम 2 दफा प्लस लिख, जी जी, ठीक है, वो भी ठीक है, उस पर भी करते हैं, बट मेरा ख्याल आपसे अपोजिट है। आप अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो भी बेहतर समझ आ सकते हैं। समझाने के लिए वो बेस्ट है। चलें, आपकी मशवरे पे अमल कर लेते हैं। चलें, i इक्वल्स टू i प्लस 1। अच्छा, नॉर्मली ये याद रखो बेटा कि जब भी हम इक्वल टू में, यानी इक्वल टू जहां भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। राइट साइड पे हमेशा हम कोई सिंगल वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, कोई जमा मनफी की पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पे जावास्क्रिप्ट का रूल है कि हमेशा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें वैल्यू असाइन होनी होती है। तो हमेशा जब एग्जीक्यूशन होती है तो इक्वल टू के राइट साइड पे वैल्यू जो होती है या एक्सप्रेशन होता है, वो पहले एग्जीक्यूट होता है या एवेल्युएट होता है, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है कैलकुलेशन का, वो फिर लेफ्ट साइड पे असाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे अभी देखें, मैंने लिखा है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये एग्जीक्यूट होगी तो आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है?
1 जो कि हमने ऊपर असाइन की, तो 1 में ऐड हो रहा है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 वापस असाइन हो रहा है किसको, i को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 1 2 आंसर आएगा और ये 2 i में असाइन हो जाएगा। अब i में तो पहले वैल्यू पड़ी हुई थी 1, ऊपर से दूसरी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, तो वो जो पहले 1 थी वो हो जाएगी ओवरराइट और i की नई वैल्यू हो जाएगी 2। मेरे ख्याल में विकास तुमने लंबी कहानी छेड़ दी है, बल चलो ये समझ आई है या नहीं अली? जी आ गया। पक्की बात है? नहीं तो मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। आ गया सर, मतलब प्लस प्लस का मतलब ये है कि उसमें प्लस हो जाएगी तो पूरी वैल्यू ये होगी। वो जो पहले स्टेटमेंट लिखी थी ना i++ वो और ये अभी स्टेटमेंट लिखी, ये एग्जैक्ट 100% सेम काम करेंगी। अगर i++ कर दो तो वो भी क्या करेगी, i की एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा, और अगर ये काम कर दें i = i+1 तो ये भी यही काम करेगा, i की एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना, इनहांस करना, इंक्रीज करना वैल्यू को। सो अब मैं जब कंसोल करूंगा इसे और डॉट लॉग करूंगा तो अब क्या आना चाहिए, 2 आना। 2 नहीं आना चाहिए, 1 और 2 दोनों आने चाहिए। क्यों? पहले जब ये लाइन चलेगी तो ये क्या शो करेगी, 1 जो कि i की वैल्यू है, उसके बाद ये लाइन चलेगी तो 1 को 2 कर देगी, तो ये चलेगी तो 2 को डिस्प्ले कर देगी। आंसर शुड बी 1 एंड 2। बात समझ आई? 1 इस कंसोल की वजह से हुआ, इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 इस कंसोल की वजह से आया, इसके बाद फिर आप ये कर दो i = i + 1, तो अब अगर मैं थर्ड टाइम कंसोल करूं तो अब क्या आंसर आएगा, 3 सर। सिर्फ 3? 1 2 3 मतलब एग्जैक्टली लास्ट वाला 3 होगा। एग्जैक्टली। और अगर मैं ये काम कर दूं तो अब क्या आएगा, 1 2 7 सर। वेरी गुड। पहले जब i की वैल्यू की 1 होगी, यहां आएगी तो 1 + 1 i की नई वैल्यू हो जाएगी 2, जब यहां आ जाएगी तो i की वैल्यू होगी 2, 2 में ऐड हो जाएगा 5, नई वैल्यू हो जाएगी 7, तो 1 2 7। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया इंक्रीमेंट का? जी सर। ओके दैट्स नाइस। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, i की वैल्यू 1 है, मैंने कर दिया -1, अब क्या आएगा? 5 सर। नहीं पूरा जवाब दो। 105। 105, लेट्स सी, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये है आपका डिक्रीमेंट, वैल्यू को कम करना डिक्रीमेंट होता है और वैल्यू को इनहांस करना, इंक्रीज करना इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जी सर। ओके। सो लेट मी कमेंट इट नाउ एंड लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट नाउ। अब देखें, मैंने कहा जी लेट i = 0, i की स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर दो और i की एंडिंग वैल्यू जो है वो 10 तक ले जाओ, और चूंकि मैंने कहा लूप का पर्पस ही रिपीट करना होता है, तो i++ का मतलब ये है, या i = i+1 का मतलब ये है कि हर दफा, हर रिपीटिशन में i की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो, इंक्रीमेंट लगा दो। ठीक है, सो लेट मी रन इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ये देखें लिखा हुआ है 9, इसका मतलब है टोटल कितनी दफा हेलो आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं पहले ये कंसोल में 9 दे रहा है क्योंकि कंसोल में ये रिपीटेड आउटपुट शो नहीं करता, तो मैं इस बेहतर है कि मैं document.write में दिखा दूं जस्टिफाई करने के लिए कि यस आउटपुट वही आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफा हेलो आया। अब जरा इसको समझते हैं। नॉर्मली जब लूप आता है, लूप चलता है, तो लूप में सबसे पहले दी जाती है इनिशियलाइजेशन, वैल्यू ने स्टार्ट कहां से होना है, मैंने कहा जी 1 से स्टार्ट करो, फिर यहां आके चेक होता है कि i की जो वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है वो 1 थी इस केस में, तो क्या 1 10 से लेस है? अब आपको पता है कि जब भी ये एक्सप्रेशन आता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो ये कंपैरिजन होता है। अगर i की वैल्यू लेस देन 10 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल आगे नहीं जाएगा बल्कि नीचे बॉडी में आ जाएगा, इसको स्किप कर देगा, फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट नहीं करेगा। जब स्किप कर देगा
तो नीचे बॉडी में आके लिखेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, तो ये पहली दफा हेलो लिख लेगा, यानी पहली इटरेशन है, लूप के पहले चक्कर में सिर्फ ये काम होगा हेलो वाला। अब बिफोर जब ये ब्रैकेट एंड हो जाएगी तो पहले लूप इस ब्रैकेट से बाहर कंट्रोल को नहीं निकलने देगा तब तक जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है। तो जब लूप सेकंड इटरेशन में आएगा तो वापस पहले उसने लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी, सेकंड इटरेशन में ये उलट करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेगा। तो जब सेकंड टाइम आएगा तो यहां आके ये चेक करेगा कि आई की लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 1 हो गई थी ना, तो अब इस आई में 1 और 1 दोनों ऐड होके आंसर आया 2, इस आई में नई वैल्यू असाइन हो गई 2। ये जब पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ तो दोबारा यहां पे आएगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, कंडीशन दोबारा ट्रू, तो बॉडी के अंदर आएगा, सेकंड टाइम लिखेगा हेलो, तो यहां तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम जाएगा तो दोबारा राइट से स्टार्ट करेगा, यानी सिर्फ पहली दफा लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, बाकी हर दफा राइट से स्टार्ट करेगा। अब जब राइट से स्टार्ट करेगा तो आई की लास्ट वैल्यू थी 2 में 1 ऐड हो जाएगा, नई वैल्यू हो जाएगी 3 असाइन हो जाएगा आई में, आई की नई वैल्यू चेक होगी 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल बॉडी के अंदर आएगा, हेलो प्रिंट करेगा। दिस टाइम 3 दफा प्रिंट हो जाएगा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा, 8 दफा, 9 दफा। जब 9 दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस आएगा इधर, आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 9 में एक ऐड हुआ, नई वैल्यू आई 10, आई में असाइन हो गया 10, इधर आके चेक हुआ कि 10 इज लेस देन 10, अब 10 तो 10 के बराबर होता है, लेस देन तो नहीं होता, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जो ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो गई, कंट्रोल इस लूप से बाहर आ गया, आगे कोई स्टेटमेंट होगी तो चलाएगा, नहीं होगी तो खत्म। और जब तक लूप खत्म होती तब तक हमारी मर्जी का काम हो चुका होगा, यानी 9 दफा हेलो प्रिंट हो चुका होगा। डज इट मेक सेंस? समझ आ गई? वकास के बारे में मैं श्योर इसलिए हूँ कि वकास को मैंने ही इससे पहले लूप पढ़ाई है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको तो समझ आ गई है, मैं उससे नहीं पूछूंगा, आप दोनों से पूछूंगा बच्चे। चलें, दैट्स गुड, वरना ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, आप इसको भी कंसल्ट कीजिएगा, होपफुली ये मसला नहीं करेगी आपको। अब मैं इसको हाँ नहीं मुझे पता है, अब तुझे ना आई तो तुझे मैंने कान पकड़ाने सही करके, इतना खप खप के पहले भी। अच्छा, अभी ट्रस्ट तो है डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स पे, होता है, पता होता है कितने पानी में। अब क्या ये अगर समझ आ गई है अकेले में, तो क्या इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दूं, समझ आ जाएगी? अच्छा चले, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, अभी तो मैं कर रहा हूं जी, मैंने कहा था कि चाहे हम एक स्टेटमेंट दें, चाहे 2 स्टेटमेंट दें, चाहे 6 दें, सारी रिपीट होंगी, स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मैंने कहा जी हेलो आई एम स्टूडेंट, तो अब 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी। देखें, हेलो आई एम स्टूडेंट 1, हेलो आई एम स्टूडेंट 2, अच्छा इसको लाइन ब्रेक कर देते हैं, जरा ज्यादा अच्छा समझ आएगा, आखिर वाले को सिर्फ लाइन ब्रेक कर दे ताकि हर लाइन सेपरेट, बी आर। सो देखें, हेलो आई एम स्टूडेंट, 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 हेलो, सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हों वो रिपीट होंगी। सो मैं अब इसको खत्म करता हूं और यहां लिख देता हूं आई। अब क्या आएगा आउटपुट? क्यों? नहीं, आई इक्वल टू आई क्यों आ जाएगा? देखें मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी ब्राउजर की स्क्रीन पे क्या लिख दो, आई लिख दो, तो आई क्या लिखेगा? वो पहली दफा आई 1 लिखेगा, दूसरी दफा आई 2 लिखेगा, तीसरी दफा आई 3 लिख देगा, तो ये तो यूं आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
क्योंकि देखो आई हर दफा काउंटिंग कर रहा है, तो आई का मतलब सिर्फ काउंटिंग ही नहीं कर रहा, अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहूँ तो वही काउंटिंग डिस्प्ले भी कर देगा, काउंटिंग तो वैसे भी कर रहा है, तो अब दो काम हो रहे हैं, डिस्प्ले भी हो रहा है और काउंट भी हो रहा है। ठीक है ना। अब ये देखें कि हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू चेंज हो रही है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2, थर्ड टाइम आई की वैल्यू। अब आप इसे यूं करके साथ में कुछ और भी लगा सकते हैं, वो जो मैंने लिखा 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, इसको आप लाइन ब्रेक भी कर दें, सिंगल कोट्स में, टैग्स और ऑलवेज इन द सिंगल कोट्स। ओके हो गया। So this is 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, 5 hello, 6 hello, 7 hello, 8 hello and 9 hello। क्लियर है जी जी सर। लूप की अंडरस्टैंडिंग। अब वी आर इन अ पोजीशन, अगर ये आखिरी बात समझ आ जाए वेल एंड गुड, ना समझ आए कोई बात नहीं, कल यहाँ से रिपीट करेंगे। ये आखिरी बात बता के मैं आपकी जान छोड़ता हूँ। मैंने इसको किया जी अनकमेंट, और ये जो समझाने के लिए बात थी इसको कर दिया जी कमेंट। अब मैंने बजाय इसके कि यहाँ पे ये काम करूँ, सारे सिर्फ देखिएगा अभी कितनी लाइनें हैं, 40 से लेके 58 तक, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 18 लाइनें हैं कोड की। तो जब हम इसे स्मार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, मैं इसको भी कट कर देता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, कितने पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, आई प्लस प्लस। मैंने कहा कि लूप चलाओ, कितनी दफ़ा चलाओ, जितने मेरे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उतनी दफ़ा, ठीक है। सर ये इंट किधर लगाया, लेट आई, और इसके अंदर मैंने वही स्टेटमेंट कॉपी कर दी, ठीक है जी। अब जरा देखें कि मैं ये चाह रहा हूं कि यही तीन चीजें कॉपी हो जाएं। वो हमारी लाइनें 18 से कम होकर कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, यानी 13 लाइंस ऑफ कोड हमने रिड्यूस कर दिया। अब यहां देखें, मैं चाहता हूं जब लूप फर्स्ट टाइम चले तो ये तीनों स्टाइल किसको दे दे, इसको दे दे, सॉरी इसको दे दे, और ये किधर है, 0th इंडेक्स पे, ये है फर्स्ट इंडेक्स पे, ये है सेकंड इंडेक्स पे, ये है थर्ड इंडेक्स पे, ये है फोर्थ इंडेक्स पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आई है ये पहली दफा है, अच्छा मैं अब आई को 0 स्टार्ट करूंगा। उसकी वजह ये है, मैंने कहा था कभी 0 से करेंगे कभी 1 से, क्योंकि अरे का पहला इंडेक्स 0 होता है। तो मैं यहां पे 0 के बजाय क्या लिख दूं, आई, यहां पे भी 0 के बजाय क्या लिख दूं, आई, यहां पे भी 0 के बजाय क्या लिख दूं, आई। अब करेगा ये कि ये जाएगा लूप की इटरेशन में, अब देखें जरा, इट्स अ वेरी स्मार्ट वे, कि अब क्या करेगा, ये लूप चलाएगा 0 से लेके 5 तक, और क्या करेगा, पहली इटरेशन जब चलेगी लूप की तो ये उठाएगा लिस्ट ऑफ पैरा ऑफ आई, तो आई की वैल्यू पहली इटरेशन में 0 है, तो ये रेड कलर 0 इंडेक्स, ये भी 0, ये भी 0। जब लूप अपनी दूसरी इटरेशन में आएगी तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ 0 की जगह आई की वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। तो ये सारे स्टाइल, सारे के सारे स्टाइल इस 1 इंडेक्स को दे दिए जाएंगे। जब लूप की तीसरी इटरेशन होगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 2 2 हो जाएगा, तो यही सारे स्टाइल पैराग्राफ 2 को मिल जाएंगे, जैसे ये। जब वैल्यू 3 होगी तो यही सारे स्टाइल इसको मिल जाएंगे, यही सारे स्टाइल इसको मिल जाएंगे। दिस इज द वेरी स्मार्ट अप्रोच ऑफ स्टाइलिंग द HTML, यानी वो मैंने अरे और लूप्स को कंबाइन कर लिया। यहां तक कोई मसला? नो सर। तो बजाय इसके कि हम ये सारा काम 1 बाय 1 मैनुअली करें, व्हाई नॉट यूजिंग दिस अप्रोच, कि ये जो चीज़ हमारे लिए ऑटोमेटिक होगी। अच्छा मैं यहाँ पे एंड करूँगा विद दिस। मैं मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आज का कंटेंट हमारा, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा जोर लगाएं। आई होप कि आपको इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो कोई इशू नहीं है, मैं जो इश्यूज हुए आप खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो इश्यूज हुए वो मैं इंशाल्लाह कल आपके रिजॉल्व भी करूँगा। जो आपके माइंड में क्यूरीज हुई वो बेशक लिख भी लीजिएगा। अच्छा हमारा एक एरर भी आ रहा है, लेट्स फिक्स दैट, स्टाइल ऑफ अनडिफाइंड, ये किसको दे रहे हैं?
ओके 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 ओके, लेट्स सी। अच्छा, ये जो एरर है ये मैं इसे रहने देता हूँ, कल मैं बताऊंगा एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। ये एरर मैंने रिमूव तो कर दिया है, बट इसकी रीज़न मैं कल बताऊंगा कि ये एरर आ क्यों रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे शेयर कीजिएगा कल। वैसे हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है जो यहाँ पे। तो दैट्स एंड, इंशाल्लाह विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। और फिर टास्क भी आज के इस काम की बेस पे कल टास्क दूंगा, इसलिए इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस सही करके कीजिएगा, ठीक है। जी सर। ओके फिर